राधे राधे एवरीवन, राधे राधे जी। राधे 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 टू ऑल। कैसे हैं आप सब? अभी नेटवर्क इशू हो गया था, शायद मेरी यहाँ से लीव हो गई थी। राधे राधे मिलन जी, राधे 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 राधे। राधे राधे जी, आप जिनके बीच से शोर हो रहा है वो अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे, है ना? फिर क्लास डिस्टर्ब होगी। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, राधे राधे बोलेंगे और क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारी पहले ही लेट हो गई बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। चलिए जी, राधे 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 बोलिए। मैडम। राधे राधे जी, जय राधे माता राधे दी। राधे मैम। जी राधे जी राधे जी, मैडम। राधे 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 राधे। राधे राधे जी, राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे वंदना जी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आपने जो ये क्लास ज्वाइन करी है, ये पढ़ के कि नवरात्रि रेमेडी, ये क्लास सबसे पहले हम लेके आ चुके हैं 10 दिन पहले, और एक बैच हमारा खत्म भी हो चुका है। सेकंड बैच भी स्टार्ट किया है बिकॉज रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि बहुत क्वेश्चन थे जिन बच्चों के रह गए थे कि हमारा फर्स्ट बैच किसी रीजन की वजह से छूट गया। नवरात्रि है ना, अब कब से शुरू हो रहे हैं नवरात्रि, और ये हमारी लाइफ में, जीवन में क्या ऐसा प्रभाव डालते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और क्यों जो शारदीय नवरात्रि होते हैं वो बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, उस दिन हमें क्या रिचुअल करना चाहिए, ये हमारी लाइफ में क्या न्यू बिगिनिंग्स लेके आते हैं, और इस वक्त जो है माता रानी की सवारी कौन सी। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो जो नए बच्चे हैं उनसे बात करते हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने कहीं से कुछ भी अकल्ट में किया हुआ है, या फिर आपका फर्स्ट टाइम है इस प्लेटफॉर्म पे। चैट बॉक्स में लिखेंगे। और आप लोग कहाँ कहाँ से, इंडिया के कौन कौन से एरिया से आप लोग हैं? लक्ष्मी जी कह रही है फर्स्ट टाइम है, ओके। लल्लन जी पुणे से फर्स्ट टाइम है। वेगा जी दिल्ली से हो। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे ये लिख रहे हैं फर्स्ट टाइम है ना? कई बार ये होता है कि हमने आपने एक देखा पोस्टर और आपको लगा कि पता नहीं इसमें क्या होगा, हम ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें फर्स्ट टाइम अगर है, आपको कुछ भी नहीं आता, ना एस्ट्रोलॉजी आती है, न्यूमरोलॉजी आती है, अगर आपको ये डाउट है कि मुझे कुछ नहीं आता, क्या यह क्लास मेरे लिए हो सकती है, तो यस। क्योंकि इसमें हम रिचुअल करते हैं, इसमें हम रेमेडी करते हैं, और वो रेमेडी हाउस वाइफ भी कर सकती है, और जो इस लाइन में है फर्स्ट तो करते ही करते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम नीतू के सचदेवा है। मुझे इस लाइन में 8 से 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जो मैंने करी है वैदिक न्यूमरोलॉजी और लाल। क्यों? क्योंकि लाल किताब एक ऐसी स्टिक साइंस है जिसमें आप बहुत एक्यूरेसी के साथ प्रोडिक्शन देते हो। सेम ऐसे ही वैदिक न्यूमरोलॉजी। और आज भी हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेंगे। हमारा 4 दिन का फ्री वैदिक न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप है, जो हमारा कल खत्म हुआ है। और आज भी आपको बताऊंगी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में, अगर टाइम बचता है तो। लेकिन बीच में नवरात्रि की क्लास लेके आनी थी, तो मैंने सोचा कि एक रेमेडी क्लास भी लेके आए, इसलिए नवरात्रि की क्लास हमने ऑर्गेनाइज करी। ठीक है। गीता जी का फर्स्ट टाइम। नवरात्रि कब से स्टार्ट है, मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी इसका, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो और बेहतर है। शरद ऋतु जब हमारी शुरू होती है, प्रतिपदा तिथि के साथ ही नवरात्रि आरंभ हो जाती है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, 21 सितंबर को है सर्व पितृ अमावस्या, लेकिन उसी दिन ही तिथि लग रही है प्रतिपदा तिथि। लेकिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग,
जब भी आप लोगों की प्रतिपदा तिथि शुरू होती है, मतलब सूर्य उदय के साथ अगर कोई त्योहार मनाया जाता है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, तभी मनाया जाता है। तो 22 सितंबर को ही फर्स्ट नवरात्रा है। फिर ये भी बहुत भ्रम है कि 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है, लेकिन ये मिथ है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है वो इंडिया में नहीं है। इसको ये है आंशिक सूर्य ग्रहण। जब हमने पितरदोष की क्लास करी थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, और हमने उनके रिचुअल भी करे थे। लेकिन सूर्य ग्रहण इंडिया में नहीं है, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों में है ना। जो बच्चे जिनको पता है, यस, 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर को दसवीं है, फर्स्ट हमारा जो अक्टूबर। अब आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे, और जैसे मैं बता रही थी आपको पहले भी कि हर बार माता रानी किसी न किसी सवारी पे आती है ना, कई बार घोड़े पे आती है। और जब भी आपको अगर नॉलेज है तो उनकी सवारी से हमें पता चलता है कि हमारे आने वाले 6 महीने, आने वाला साल कैसा होगा। अब की बार जो माता रानी आ रही है, वो आ रही है गज की सवारी, हाथी की सवारी। और जब भी हाथी की सवारी पे शेरा वाली माता आती है, तो वो आपकी लाइफ में अबंडेंस को लेके आती है, प्रॉस्पेरिटी को लेके आती है, समृद्धि को लेके आती है। लेकिन जिस साल माता रानी गज पर आती है, उस साल वर्षा भी बहुत होती है। तो जो आप देख रही हैं कि वर्षा का तांडव यहाँ हो रहा है देश और दुनिया में, तो ये आगे भी आप देख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी कोई विशेष पूरी होने वाली है, या फिर आपको अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो यस, ये नवरात्रों में आप अपनी सारी चीज पूरी कर सकते हैं। एक तो देखो, नवरात्रों में वैसे ही जो एनर्जीज होती है बहुत हाई होती है, और अब की बारी ये नवरात्रे भी काफी पॉजिटिविटी को लेकर आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं एक बार पीडीएफ से, फिर बात करेंगे रेमेडी की, कि हमें पहले नवरात्रि क्या करना है और सेकंड नवरात्रि क्या। थोड़ा सा नवरात्रि को लेके ट्विस्ट भी है, कि अब की बार नवरात्रि बढ़ते हुए, जब भी नवरात्रि आपके बढ़ते हुए आते हैं, तो वो भी आपकी लाइफ में सुख और समृद्धि को लेकर आते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, शरदीय नवरात्रि आरंभ, शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है, चाहे हल्की हल्की होती है सुबह और शाम को। ठीक है, 1 अक्टूबर बुधवार को आपकी महानवमी है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के आरंभ होते हैं हमारे नवरात्र। अब बात करते हैं मुहूर्त की, कि अगर आप कलश स्थापना करते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपने कब करना है, ठीक है, या आपने पहले मेरा कोई वेबिनार या वीडियोस नहीं देखा, जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो है 22 सितंबर 2025, दिन सोमवार, सुबह 6:09 से 8:06 के बीच। ठीक है, इस समय जो इस समय अवधि के अनुसार आप अपने कलश की स्थापना कर सकते हैं। जो भी चौकी रखते हैं, पाटा रखते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो चीजें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या डालना है आपने कलश स्थापना में, वो भी हम बात करें। अगर आपका ये वाले समय मिस हो जाता है, तो आपने अभिजीत मुहूर्त की जो है वहां पर कलश स्थापना कर। तो फिर नेक्स्ट है कि अभिजीत मुहूर्त कब है। 11 आपका 11:49 से लेकर 12:20 तक अभिजीत मुहूर्त है। अगर आपका सुबह के टाइम छूट जाता है, तो आप जो है अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। कोशिश हम यही करेंगे कि हम मॉर्निंग में ही सारे रिचुअल करें, मतलब जो भी आपने करना है। और जो लोग खेतरी बीजते हैं, उनको पता होगा कि खेतरी भी आपने सुबह ही बीजनी होती है। ठीक है, जिनको नहीं पता खेतरी बीजना क्या होता है, उनसे भी बात करेंगे, और जो बीजते हैं सब। अब मैंने आपको बोला कि नवरात्रे जो अब की बार बढ़ते हुए आ रहे हैं, बढ़ते हुए नवरात्रे का मतलब कि जो एक नवरात्रा है वो 2 दिन आ रहा है। ठीक है, तो उनकी, लेकिन अगर अब आप ये नहीं सोचेंगे कि आपने, अगर आप अध्याय कर रहे हैं, आप मान लो दुर्गा सप्तशती पूरी पढ़ते हैं, या फिर आपको अध्याय में बता रही हूँ कि आपने ऐसा करना है पहले दिन, दूसरे दिन आपने वैसे बोलना है, तो आपने चौथे नवरात्रि को स्किप नहीं करना। एक बार नजर डालते हैं पीडीएफ पे, पहले समझेंगे। 22 सितंबर के दिन प्रतिपदा तिथि से आपका पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। सेकंड, दूसरा दिन जो है 23 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तीसरा जो है आपका 24 सितंबर बुधवार, माँ चंद्रघंटा की पूजा होती
नेक्स्ट है आपका 26 दिसंबर, है ना। फिर आपका 27 दिसंबर मस्कंद माता, 28 सितंबर फिर आपका है माँ कात्यायनी की पूजा, 29 सितंबर सोमवार को माँ कालरात्रि की, 30 सितंबर को मंगलवार माँ दुर्गा अष्टमी, ठीक है। और नवमा जो है नवमी आपकी बुधवार को आ रही है, और सिद्धिदात्री की पूजा होगी। अब किसी ने यह नोटिस किया आप लोगों ने कि 25 तारीख को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, किस किस ने ये नोटिस किया चैट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सी जो तिथि है, कौन सी जो डेट है वो यहाँ पे मिसिंग थी। 25 सितंबर। ऐसा नहीं है कि 25 को नवरात्रा नहीं है, 25 को भी चौथा ही नवरात्रा है। और जब भी बढ़ते हुए नवरात्रे आए हैं, मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ, वो समय आपकी लाइफ में अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए, या मैं ये बोलूं आपकी कोई भी डिजायर है, अगर आप पूजा पाठ भी करते हैं तो वो भी आपको 100 गुना फल देता है, अगर आप इन नवरात्रों में आप पूजा को सिद्ध करते हैं। और जो लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, है ना, या फिर पूजा पाठ करते हैं, कोई तंत्र मंत्र सिद्ध करते हैं, यस, गुप्त नवरात्रि में तो हम करते ही करते हैं। लेकिन ये बाकी जो दो नवरात्रि आते हैं चैत्र के और ये शारदीय नवरात्रि, इनमें भी हम तंत्र साधना से सारी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। जिसको डाउट है कि आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, परवीन जी ने देखा, रेखा जी ने देखा, यस। आई होप सो क्लियर हो गया आप लोगों को कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि नवरात्रि कैसे आ रहे हैं और आपका पूजा का मुहूर्त क्या है। अब बात करते हैं कि जो भी कलश आप स्थापित करेंगे, है ना, मान लो आपने चौकी रखी, कोई पाटा रखा, उसमें आपने सबसे पहले लाल कपड़ा बिछाना, उसके बाद चावल की ढेरी लगाते हैं, फिर आपने जो आपका लोटा होता है, या तो वो स्टील का भी होता है और वो पीतल का भी होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं चावल की ढेरी पे रखते हैं। अब जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, मैंने उनको बताया था कि आपने येलो वाले चावल भी यूज कर सकते हैं, जो हम हर किसी क्लास में सीखते हैं, जो हमारे येलो चावल बनाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप बहुत कुछ डालते होंगे, जितनी भी आपको नॉलेज है, लेकिन इसके अंदर आपने चावल के अक्षत के कुछ दाने अवश्य डालने हैं। चावल डालेंगे, दो लौंग डालेंगे, आप अगर लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, चावल डालेंगे, दो लौंग डालेंगे, चांदी का सिक्का अगर आपके पास है तो वो डालेंगे, अगर नहीं है तो नॉर्मल जो आपका सिक्का है कॉइन वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं अगर स्पीड से बोल रही हूँ तो मैं धीरे बोलती हूँ। और जब भी आप नारियल लगते हैं तो नारियल को कभी भी या तो चुन्नी बांधते हैं या फिर मोली का धागा बांधते हैं, ठीक है। इस चीज को भी क्लियर करेंगे। अगर आप खेतरी बेचते हैं तो सेम आप खेतरी माता को भी चुन्नी ओढ़ाएंगे, जो लोग बेचते हैं। जो लोग नहीं बेचते हैं वो छोड़ देंगे। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश अटकी होती है, वो आपकी पूरी हो जाती है। अगर आप सुपना सूखते हो कि मैं ये इस साल तक ये बोलती हूँ कि अगर मेरा ये वाला काम पूरा होता है तो नेक्स्ट ईयर मैं खेतरी बीजूंगी, तो यस, 100% केसेस में ये काम भी आपका पूरा होगा। चैट बॉक्स लिखते हैं, इंग्लिश में तो शेयर नहीं होगा डियर, जैसे ही ऐसे शेयर होगा। सुनीता जी पूछ रही है खेतरी क्या होती है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। जो होती है, जो बारले होते हैं उसके दाने हम लेकर आते हैं, ठीक है, उसको ओवरनाइट सोक करते हैं, और उसको एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें साफ मिट्टी लेके खेतरी को बेचते हैं। अब किसी की खेतरी बहुत अच्छी ग्रो करती है, उसकी जो ग्रास होती है बहुत ऊपर आती है, किसी की खेतरी बहुत छोटी होती है, किसी की काली होती है, किसी की पीली होती है, किसी की व्हाइट होती है। तो ये होता है खेतरी का दर्शन, मतलब माता रानी आपकी पूजा पाठ से कितनी प्रसन्न है, ये आपको खेतरी बताती है। जो भी हम रिचुअल आपको बताएंगे एडवांस क्लास में, उसको करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी खेतरी ने क्या दर्शन दिया है। तो आने वाले 6 महीने हमारे वैसे ही होते। जो बीजता होगा चैट बॉक्स में लिखिए कि यस आप खेतरी को बीजते हैं, मतलब ग्रो करते हैं, तो आपको समझ में आएगा। और जो नहीं करता, मैंने उनको डिफाइन कर दिया।
अब खेतरी का जो बर्तन होता है वो मिट्टी का होता है, और मिट्टी का बर्तन जो होता है, अनूप जी करेंगे इस, मिट्टी का जो बर्तन होता है वो भी आप साथ में ही एक चौकी पर रखते हैं। सृष्टि जी कह रही है स्टार्ट कर सकते हैं। यह सृष्टि मैंने भी नहीं स्टार्ट करी है, क्यों, मेरी जो मदर इन लॉ वो स्टार्ट उन्होंने नहीं करी थी। मैंने बोला था जो मेरी बहुत विश पूरी हुई कि जब जब ये मेरी विश पूरी हो जाएगी तो मैं करूँ। अगर आप कर सकते हैं, यस, ऐसा कुछ नहीं। यस सीमा जैन जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी टोटली विश है ना। अगर आपको मैं कुछ साधना बता रही हूँ, पूजा पाठ बता रही हूँ, तो ये टोटली आपकी चॉइस है। अभी इतनी डिटेल तो मैं आपको यही नहीं नहीं बता पाऊंगी कि हमने कौन से मंत्र पूजा पाठ करनी है कि तब हमारी चीजें जो है फुलफिल हो, लेकिन खासकर खेतरी के लिए। लेकिन आज आपको मैं यहाँ पे कुछ रिचुअल, प्रियंका जी कोई भी मिट्टी, उस मिट्टी वो मिट्टी आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। यस, बहुत सारे लोग करते हैं। मिट्टी होती है आपकी, वो जो बालू होता है वो भी होता है, और जो ब्राउन वाली मिट्टी होती है वो भी आपकी चॉइस है, लेकिन मिट्टी साफ होनी चाहिए। और मिट्टी को रात को ही लेकर आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह आप खेती बीजेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। रात को, यस, रात को आप उसको सारे सामान को तैयार करके रखेंगे। मिट्टी को साफ करेंगे, मिट्टी में मोटे मोटे जो कंकड़ हैं, उनको दूर करेंगे, और सुबह उसको हम बीजते हैं। हाँ जी अनूप जी, यस, जो बीजते हैं वो रात को ही सब सेटअप करके रखते हैं, ताकि सुबह दिक्कत ना। चलिए जी, ये क्लियर हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट चलिए रेमेडी के ऊपर। चलिए, मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि देखो, दुर्गा सप्तशती के बारे में बात कर रहे थे पहले। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, ठीक है, अगर आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं सो, अगर आपको लगता है कि आपको इस लाइन में काफी साल हो गए हैं, आपको थोड़ा सा आगे जाना है, तंत्र में जाना है, सिद्धियां प्राप्त करनी है, पूजा पाठ करनी है, तो थोड़े से रिचुअल अलग होते हैं, है ना। अगर आप सिंपल चीजें कर रहे हैं तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं। चलिए मैं अपने आप को यहाँ से हटा, अब लिखेंगे कि अगर हमारे आपके घर में प्रॉब्लम आ रही है पैसे को लेके, बिकॉज पैसे का जो इश्यू है वो मल्टीपल होता है। अगर समस्या आ रही है आपको मनी से रिलेटेड, आपके घर में बहुत पैसा खर्च होता है, वेस्टेज ऑफ मनी जिसको बोलते हैं, बार बार आप जोड़ते हैं कुछ अमाउंट की, इस अमाउंट को नेक्स्ट ईयर या 2-3 महीने बाद मैं यूज करूंगा, लेकिन बीमारी हारी में या कहीं पे भी वो पैसा लग जाता है, तब आपने क्या करना है, सेकंड नवरात्रि करेंगे। एक ड्राई नारियल, खोपा जिसको बोलते हैं, उसको ऊपर से कट करेंगे, और इसमें आपने सूजी भरनी है, सूजी, और सूजी आपकी भुनी हुई नहीं होगी, सूजी आपकी कच्ची होगी, जैसे आप शॉप से लेके आते। जिनके कैमरा ऑफ है सबसे पहले अपनी कैमरा ऑन कीजिए। थैंक यू। सूजी भरनी है आपने, बिल्कुल मान लीजिए ये खोपा है, ये कोकोनट ड्राई वाला है, आपने कट किया, इसके अंदर सूजी भर दी, और कैप से इसको कवर कर दिया, और लाल जो धागा होता है जिसको मोली बोलते हैं वो उस पे बांध देंगे। अब जितने भी पर्सन आपके घर के हैं, उन सब पर्सन से या तो हाथ लगवाएंगे, हाथ लगवाने वाला करें, इसको कवर उसी से करना है डियर। अब भरेंगे कैसे, ऑफ कोर्स इसको पहले कट करेंगे, फिर इसके अंदर सूजी भरेंगे, फिर जिससे आप जो आपका कट वाला पीस है उसके ऊपर पेस्ट करेंगे, ठीक है, फिर आप इसको मोली से रोल करेंगे, मतलब बंद कर देंगे। और ये रेमेडी जिसने भी यूज करी है, और जो मेरे पुराने यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो बता सकते हैं कि यस आप लोगों ने ये रेमेडी यूज करी है और आपको कितना बेनिफिट। राधे राधे सुमित्री जी, यस डियर, रिकॉर्डिंग मिलेगी।
यस, सेकंड डे, दूसरे नवरात्रि ये रेमेडी करनी। सिर्फ अगर मनी के लिए इशू आ रहा है, बस। ब्लॉकेज है अगर मनी की, तब भी करेंगे। ब्लॉकेज मीन्स कि आप पैसा कमा रहे हैं, जुड़ नहीं रहा। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि आपका कोई काम ही नहीं बन रहा, ब्लॉकेज के लिए भी यूज करेंगे। और इसको आप पीपल के पेड़ के पास रख कर आएंगे। यस मन्नू जी। पीपल के पेड़ के पास। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा वहां पीपल का पेड़ नहीं है कि आप नहीं रख पा रहे हैं, अदरवाइज ये रेमेडी आपको ऐसे करनी होती है। जो भी पीपल का पेड़ होता है, वो वहां पे थोड़ी गीली मिट्टी होती है, उस मिट्टी को हाथ से हटाएंगे या किसी भी चीज से हटाएंगे, वहां पे थोड़ा सा दबा के आ। यस, लोटे में पहले पानी डालेंगे, फिर गंगा जल डालेंगे, उसके बाद सारा सामान डालेंगे और कलश की स्थापना करेंगे। अकेला पानी डालेंगे, गंगा जल डालेंगे थोड़ा सा, फिर पानी। हो गया आपका, लिखिए नेक्स्ट। सेम ही क्वेश्चन है, कौन से दिन करनी है? सेकंड दिन करनी है, सेकंड नवरात्र। 22 को है, 23 को करनी। अभी लिखा है मनु जी ने सुबह या शाम को, शाम को भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड या फिर आपका बेटा या आपकी बेटी जो भी है वो ऑफिस चला जाएगा, तो सुबह ही उनके हाथों से लगवा लेंगे और रख लेंगे। ये लोटे में कुछ नहीं डालना, ये अलग रेमेडी है। सुनीता जी, सुमिता जी सॉरी। ये अलग रेमेडी है, और आपकी लोटे का जो मैंने आपको बताया कलश स्थापना कैसे करना है, वो अलग रेमेडी। इसके बाद लोटे वाला रिपीट करूंगी वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले आप इसको लिखेंगे। अच्छा, अगर मैं इसी को थोड़ा सा आपको और मॉडिफाई करके दूं। यस प्रीति जी, रिकॉर्डिंग मिली। यस, आपने जो ड्राई कोकोनट है उस पर सबके हाथ लगाने हैं, जितने भी घर के पर्सन है। मीना जी, जो भी डाउट है फिलहाल तो चैट बॉक्स में लिखिए। जैसे मैंने बोला कि ये किसके लिए रेमेडी बताई आप लोगों को मैंने, कि अगर ब्लॉकेज है, चाहे वो आपके काम की है, चाहे वो आपके पैसे की। अदरवाइज मैं एक और रेमेडी भी करवाती हूँ इससे जुड़ी हुई, जो आपकी कैसी भी समस्या को खत्म कर सकती है ना। लेकिन अगर ये देखो, वैसे तो ये रेमेडी हम आगे पीछे भी करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट बैच लिया, तो बहुत बच्चों ने पूछा कि नवरात्रि में कर सकते हैं। नवरात्रि में ही नहीं कर सकते, जब मर्जी कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रों में जब अभी कोई चीज आप शुरू करते हो, तो उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, क्योंकि वो पूरे के पूरे 9 दिन ऐसा माहौल बना होता है कि आपकी सारी चीजें जो होती है, खासकर आपकी जो विश होती है, वो फुलफिल होती है। चलिए आगे, नेक्स्ट लिखेंगे। मीना जी, आपका डाउट है चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मुझे वैसे भी दिख ही रही है, आप चैट बॉक्स में डाउट लिखिए, क्या डाउट है आपका। और जिसका भी अगर इन दो रेमेडी में कोई डाउट है, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी।
हम सामान को ऑफ कोर्स अगर आपके हस्बैंड है या आपका बेटा है जो भी सामान को हाथ लगवाएंगे, एक ही आप ना, सामान नहीं है वो कोकोनट का, आपका वो जो है ड्राई कोकोनट है, उसके अंदर सूजी भरनी। आपने इसको सुबह ही रेडी कर लेना है और गोले को हाथ लगवाना है। अगर आप सोचो कि आप कोकोनट को अलग हाथ लगवा लोगे और फिर उसके बाद सूजी को अलग, तो ऐसा नहीं होगा। ये आपने सुबह कर लेना है, लेकिन शाम को आप पेड़ के नीचे रख सकते हो जब आप मंदिर जाओ, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सूजी अलग लगवा रहे हो, नहीं, ऐसे काम नहीं होगा। सुनीता जी, फिर आप लेट आए होंगे ना। आप लोगों को टाइम से ज्वाइन करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे एक रेमेडी और, आपकी विश की फुलफिलमेंट की। यस यस सृष्टि, पूरा रेडी करके आपने टच करवाना है और फिर उसके बाद शाम को रखो, लेकिन ऑफ कोर्स 12 बजे के बाद नहीं रखो, ठीक है ना। मीनू जी यस बताइए, बताइए। मैम अनमोल। मुझे हेलो मैम। हाँ मैम जी। वो मुझे आपसे पूछना था कि मेरे ससुर जी की डेथ हो गई है अभी मार्च में। तो अभी हम ये जो पूजा के टाइम पे जो दुर्गाष्टमी में कन्या का जो खिलाते हैं वो तो नहीं कर सकते, तो क्या बाकी सारा ये काम कर सकते हैं, बस वो हाँ नहीं करे? हाँ, वो भी कर सकते हैं, बाकी ये तो कुछ उपाय तो कर सकते हैं, बाकी फिर भी देखिए आप अपनी जो घर में बड़े हैं उनसे पूछेंगे, लेकिन यस, उपाय तो आप कर ही सकते मतलब बस क्योंकि कन्या पूजन नहीं करे, बाकी घर में पूजा पाठ वो तो होता ही है, हैं। लेकिन हाँ वो तो, कलश स्थापना वो सब कर सकते हैं। हाँ, जो पूजा बस पाठ तो ये। आपने शुरू कर दिया होगा ना, हाँ वैसे तो पूजा पाठ हो गई है, शुरू हो गई है। तो कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना नहीं करी है आपने पहले या नहीं करना चाहते हैं, तो यस, आप इस टाइप के उपाय पूजा मंत्र साधना ही कर सकते हैं, है ना। कई मंत्र ऐसे होते हैं जो हम पूजा पाठ करते हैं, मानसिक जप करते हैं, ठीक है डियर। ओके मैम, थैंक यू मैम। ऑफ कोर्स आप इसको मन्नू जी, मैंने आपको बोला है ना, जो आपकी मोली है, जो आपका धागा है, उससे बांधें, वारना नहीं है आप लोगों ने। ये रेमेडी मैंने पहले भी दी थी, अगर किसी को याद हो, अगर किसी ने करी हो लास्ट नवरात्रि, तो वो भी आके बता सकते। एक पान का पत्ता लेंगे, उस पे आपने अपनी कोई एक विश लिखनी है, कोई भी विश। जैसे हमने बे लीफ की कितने रिचुअल करे थे ना, ऐसे ही बेटर लीफ के भी, मतलब पान के पत्ते के भी बहुत रिचुअल होते हैं, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये कब करने, कैसे करने। अपनी विश लिखेंगे। अब विश लिखेंगे या तो काम्या सिंदूर से, काम्या सिंदूर आई होप सो पता हो, अगर नहीं पता है तो फिर आप नॉर्मल ही लिख लेंगे। पान का पत्ता सर, ठीक है। अब एक पान के पत्ते पर, मैंने आपको बोला बेटर लीफ, पान का पत्ता, अपनी विश लिखेंगे काम्या सिंदूर से। और काम्या सिंदूर नहीं है आपके पास तो जो भी सिंदूर है वो लिखे। फर्स्ट डे करेंगे इसको। अब इस पत्ते के अंदर आपने क्या रखनी है, दो गुंजा, दो इलायची, दो लौंग। आई होप सो गुंजा क्या होती है आपको पता होगा। जिनको नहीं पता, अभी भी आपके पास 3-4 दिन है, तो आप मंगवा सकते हैं। और दो गुंजा कौन सी होंगी, दो आपकी, या तो काली गुंजा या लाल, या तो काली गुंजा होंगी या फिर लाल गुंजा होंगी।
और गुंजा के हम कितने टोटके और उपाय करते हैं दिवाली के आसपास? हाँ जी बन जी, यस, बहुत लोगों को पता होगा, कहीं को नहीं पता होगा। अब ये आपने जब कलश की स्थापना कर रहे हैं, जब भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे भी आप अपनी पूजा पाठ करती हो, उसी वक्त अपनी विश को बोलते हुए माँ को ऑफर कर देंगे। उसके बाद जैसे भी आप पाठ कर रहे हैं, कवच कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये 9 दिन तक वहीं पड़ा रहेगा। अगर आपकी कोई छोटी विश होती है, ऑफ कोर्स वो आपकी 9 दिनों के अंदर पूरी हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बहुत बड़ी विश है ना, कि मेरा जो काम आपका 2 साल बाद होना है, तो ऑफ कोर्स वो काम भी आपका 2 साल बाद ही होगा, लेकिन वो काम होगा। नेक्स्ट डे, दशमी वाले दिन आपने इसको जल प्रवाह कर देना है। यस। नहीं, बंद नहीं करना। पान का पत्ता, विश लिखनी है, और विश को बोलेंगे भी ऑफ कोर्स। जब मैं किसी को बता रही हूँ कि मुझे चीज चाहिए, गुंजा, इलायची, लौंग, ये सब डालेंगे पान के पत्ते के ऊपर, और आपने माता रानी को ऑफर कर देना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपने क्या करना है, तो निवारण मंत्र की चैंटिंग करेंगे। और जिसने भी निवारण मंत्र को किया होगा, चाहे आपने कहीं से भी सीखा हो, तो यस, ये प्रूफ है इस चीज का कि यस, आपकी विश पूरी होती है। एक माला करेंगे बहुत है। निवारण मंत्र, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे विचे। इसकी माला करेंगे एक। बहुत सारे लोग अगर बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमने चीजें सिद्ध भी करके रखी होती है ना, तो इजिली आपका इन दिनों चीजें सिद्ध हो जाती हैं। सिद्ध मतलब कि आपको जब भी अपनी इन चीजों की किसी परेशानी में फंसते हैं, तो हम उन मंत्रों द्वारा अपनी कुछ चीजों को इजी कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। इसमें डाउट है किसी को, चैट बॉक्स में लिखेंगे जिसको भी डाउट है। यस, लीव खुला रहेगा मनोज जी 2 दिन तक। वो ड्राई हो जाएगा, ऑफ कोर्स सारा सामान भी ड्राई हो जाएगा। तब आप इसको उठाएंगे, और 10वें दिन आपने जाकर इसको जल प्रवाह करना है। मीना जी, इसके बाद सारे डाउट एक साथ लेंगे ना, अदरवाइज फ्लो टूट जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया वो लिखिए, रिपीट कर देती हूँ मैं अगर नहीं समझ। एक पान का पत्ता लेना है, बेटर लीफ जिसको बोलते हैं। आपने अपनी विश लिखनी है, वो विश कोई भी हो सकती है। मेरी शादी होगी, मेरा बच्चा हो जाए, मुझे यहाँ एडमिशन मिल जाए, कुछ भी। ठीक है। अब वो आपने लिखा। अब मैंने बोला काम्या सिंदूर, जो बच्चे मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े पड़े हैं उनको पता है कि काम्या सिंदूर क्या होता है। आपकी चीजों को अट्रैक्ट करने का एक माध्यम। ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो फिर आप सिंपल जो कुमकुम होता है उससे लिखेंगे। यस, एक ही विश लिखनी। बाकी तो हम क्लास में अगर आप लोग आएंगे तो वो तो पढ़ेंगे, क्या क्या हम पढ़ने वाले। इस पे तो आपने एक ही विश। सवित्री जी, काम्य संदूर मैंने बताया था शायद आपको किसी क्लास में, जिससे हम अपनी चीजों को इजीली सिद्ध कर सकते हैं। अगर किसी का वशीकरण करना होता है वो भी कर सकते हैं ना। अगर आपने मेरे से वशीकरण वाली कोई भी या रिमूवल वाली कोई क्लास भी सीखी। यस यस विजय जी। अगर रिवर नहीं है तो यस, पॉन्ड भी, कहीं भी इसको आप जल प्रवाह कर सकते हैं। यस सुनीता जी, संदूर मिल जाएगा। अब आपने इसके ऊपर लौंग, इलायची, काली गुंजा,
सुपारी, ये सामान रखना है, और निवारण मंत्र की चैंटिंग करनी है। ये ऐसे शॉप पे मिल जाएगा, लेकिन उन्हीं शॉप पे मिलेगा ओरिजिनल, एक बार चेकआउट कर लेना, जो लोग कहीं ना कहीं इन चीजों में जुड़े होंगे, पूजा पाठ वाली शॉप पे, या फिर आपका तंत्र मंत्र वाली चीजें बेचते होंगे, जो दिवाली के आसपास हम चीजें करते हैं। यस यस, यस मनु जी, कम क्या सुन लो, एक सवाल। निवारण मंत्र की चैंटिंग करेंगी, और बाकी जो पूजा पाठ आप करते हैं अपनी करेंगे। एक एक सुनीता जी, वन। आई होप सो क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे, इसके बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल है, अगर जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो ये काम कर रहा है, चाहे वो ये काम कर रहा है, कोई भी। और ये वाली रेमेडी मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, जैसे कि निर्मला जी को तो पता है कि ये आपने इससे पहले कोई सुनी नहीं होगी ये रेमेडी, और ना ही किसी ने करवाई है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडे विचे। और आने वाले टाइम में, अभी मान लो आप बिगिनर्स हो, अगर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको नवरात्रों में ही पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में जो इतनी हलचल मची होती है वो काफी स्मूथ होती है। समझ में आ जाएगा आपको, जब हम ये रिचुअल करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट लिखेंगे। नौकरी में प्रमोशन, नौकरी न्यू नौकरी नहीं, कि मैं कोई नई नौकरी ढूंढ रही हूँ उसके लिए, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये है सिर्फ अगर आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए, अप्रेजल चाहिए, या फिर अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। कैसा बिजनेस, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, कैसा भी बिजनेस हो, गुंजा नहीं देने से। सवित्री जी, गुंजा, ये रिचुअल होता है गुंजा से पूरा है, अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके। और मैं पहले बता दूं आप लोगों को, इन सामान को आप मंगवा के रखिए। दिवाली पे जो हमारी वर्कशॉप आने वाली है, आपको पता है, सबसे पहले वर्कशॉप दिवाली पे मैं ही लेकर आती हूँ, और उसमें ऐसे उपाय होते हैं जो आपकी चीजों को पूरा करते हैं बहुत जल्दी। इस करके अगर आपके पास नहीं है तो सिमरन से कांटेक्ट करके रखिए और सामान मंगा के रखिए पहले, है ना, ताकि आपको इजी हो जाए, क्योंकि दिवाली भी आने में टाइम नहीं है, और उस वक्त आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि नवरात्रि का क्लास भी 10 दिन पहले मैं ले चुकी हूँ। ये तो डिमांड थी कि कई बच्चों की रह गई थी, तो ये सेकंड बैच है। मैं ये आपको बोल रही हूँ कि अगर आपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए या फिर जॉब में ग्रोथ, मतलब प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि नया बिजनेस हम नवरात्रि में शुरू करते हैं, है ना, अब हमें लगता है कि पहले नवरात्रि, दूसरे तीसरे नया काम शुरू करते हैं, तो आपको अंदर से डर बना रहता है कि मेरा नया काम शुरू होगा या नहीं होगा, मैं पैसा लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, पता नहीं क्या हो, इस टाइप की चीजें रहती हैं। अगर ऐसा कोई डाउट है तो ये काम पहले ही करके रखेंगे। थर्ड नवरात्रि करना है, पान का पत्ता लेना है, इस पे लगाना है सरसों का तेल, और कौन सी वाली साइड पे लगाएंगे, जो आपका स्मूथ साइड होता है। यस यस पूजा जी, सॉरी बोलिए। पान का पत्ता लेंगे, उसको साफ करेंगे, धूप से दीप से जब बाहर से लेके आएंगे, और सुखा लेंगे, सरसों का तेल लगाएंगे उस पे, और जो भी आपकी बिजनेस या जॉब को लेके मंशा है, सबसे पहले माँ का ध्यान करेंगे। मान लो घर के मंदिर में बैठेंगे, माँ का ध्यान करेंगे, जो पूजा पाठ करते हैं वो करेंगे, और उसके बाद आप सरसों का तेल लगाएंगे। फिर आपकी क्या विश है, आपने बिजनेस को लेके ग्रोथ की है, या फिर आपका मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए, या सालाना कितना जो भी आप उसको बोलेंगे। अब इसको आपने अपने पास रखना है ओवरनाइट, जहां भी हम सोते हैं साइड टेबल पे रखेंगे।
अपने सिर के पास मतलब साइड में रखकर सो जाएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे और माँ दुर्गा के मंदिर के पीछे, मंदिर के अंदर नहीं जाना आपने, मतलब पूजा पाठ करने जा रहे हैं लेकिन पत्ते को माँ दुर्गा को अर्पण नहीं करना, दुर्गा के मंदिर के पीछे रख के आना है। और जो भी आपकी विश है बिजनेस को लेके और जॉब को लेके, वो वहां पे स्पष्ट क्लियर करके आएंगे। कंफ्यूजन नहीं रखना कि मैं क्या विश मांगू, मैं ये करूं तो चीजें फलित नहीं होगी। और हो सकेगा तो कोई ना कोई छोटा टुकड़ा या पत्थर वहां से उठाएंगे, उसको दबा के आ जाएंगे ताकि आप लोगों का वो पत्ता उड़ के कहीं ना जाए। ये बहुत मैजिकल रेमेडी है, बहुत जल्दी काम करती है। इसको आप सब भी करेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर हो। जितने घर के मेंबरों के लिए आप करना चाह रहे हैं तो यस उतने पत्ते लगेंगे। दुर्गा मंदिर बोला है मैंने, हिमज काली का मंदिर हो, दुर्गा को। यस, विश अफर्म तो करनी है। नहीं, लिखनी नहीं है, सिर्फ विश बोलनी है। अभी आपकी डाउट लेती हूँ, फिर मैं आपको मोबाइल के बारे में बताऊंगी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी करेंगे, फिर एक रेमेडी और करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आपके, देख, हाँ लक्ष्मी जी का मंदिर चलेगा, वो भी देवी दुर्गा के उसमें आ रही है। लेकिन अब बात करते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। जो बच्चे कर चुके हैं मैंने उनको पहले बोला है सेम कोर्स है, लेकिन फिर भी उनको कोई डाउट है तो यस यू कैन ज्वाइन। नेगेटिविटी रिमूव कैसे करनी है आपने अपनी और अपने घर, हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है, मेजर से मेजर बेड रिडन भी पर्सन है, या फिर आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, कैसा भी हेल्थ इशू है, कोर्ट केस की रेमेडी कि आपके आपके ऊपर किसी ने कोर्ट केस किया हुआ, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए डिले इन मैरिज। अभी किसी ने पूछा था ना कि शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए कोई बताए। रेमेडी टू कंसीविंग बेबी, अगर किसी को चाइल्ड बर्थ इशू है तब, या फिर किसी को कर्जे की प्रॉब्लम है, स्टक मनी है, या फिर मनी को आपको अट्रैक्ट करना है, कोई जॉब का इशू है, बिजनेस की ग्रोथ को मैंने आपको एक बताई है, अभी और भी करेंगे। बिजनेस में कोई भी आपका इशू है, इसको रिजोल्व करने के लिए विजय तिलक, क्या ऐसा विजय तिलक बनाएंगे कि आपको अगर कहीं भी जाना है तो वो विजय तिलक आपके फोरहेड पे अप्लाई होना चाहिए। कामना पूर्ति सिद्ध कवच, जो लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत बाहर जाता हूँ, बहुत बाहर जाती हूँ तो मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, लोग मुझे कहीं ना कहीं जो है नजर लगा देते हैं, या फिर अपने आप ही लोगों की नजरों में मैं आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। समृद्धि यंत्रा बनाना सीखेंगे, इसमें आपने बनाना है समृद्धि यंत्रा, और इसको कैसे चार्ज करना है ये मैं आप लोगों को बताऊं। सर्व कार्य सिद्धि पोटली, एक पोटली बना के रखनी है आप लोगों को जो आपके सारे काम सिद्ध करने की इसकी मंशा होती। मनी पोटली भी हम इसमें सीखने वाले हैं कि आपने मनी पोटली कैसे बनानी है ना। और जो मनी पोटली आप ये बनाएंगे, ये दिवाली पे डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसको आप रखे रखेंगे। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, इसकी जो है क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको 1.5 से 2 साल तक मिलेगी, और इसका जो मटेरियल है वो आपको मिलेगा आपके यूट्यूब पर, मतलब मेल से मिलेगा, ठीक है। इस कोर्स की फीस फॉर टुडे आज के लिए 1337 ओनली, 1337 है। और आपको ये अभी पे करना है तभी 1337 है। और आपको जिस भी नंबर पर पे करना है वो नंबर है 9953000137। 1337 में कुछ नहीं आता और हम सीखने वाले हैं बहुत सारी चीजें। और मंत्र को कैसे सिद्ध करना है इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं आपको वो बताऊंगी। और लास्ट डेट पे आप ना
आपने कौन सा हवन करना है। अगर आपको हेल्थ इश्यू है तब अलग हवन होगा, अगर आपको उसका मंत्र अलग होगा। और अगर आपको मैरिज सॉरी अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसका मंत्र अलग होगा। और जो भी मैंने आपको ये रेमेडी बताई है ना सारी कि हम ये वाली करने वाले कोर्स कंटेंट, इन सब का अलग अलग जो है वो दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। अगर आप कोर्ट केस की रेमेडी करते हैं तो उसका पार्ट आपको अलग होगा। वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसका कौन सा अध्याय करना है। जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब कीजिए और अपनी लाइफ को एक चेंजिंग दीजिए, मोड़ दीजिए, ताकि आपकी लाइफ की जर्नी चेंज हो जाए। सिर्फ आपने पे करना है 1337, और ये आपने स्क्रीनशॉट भेजना है 9953535675। ठीक है। पेमेंट का आपने कहा करनी है 9953000137। इसका कोर्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है प्लीज लिखेंगे। यस 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 सर। अनूप जी यस आपने किया हुआ है। अनूप जी आपको रिकॉर्डिंग दी है ना मैंने, आपकी आईडी देखो। आपको रिकॉर्डिंग मिल गई है जो आपने भेजी है अनूप करके। मनु जी ये कोर्स कल से ही स्टार्ट है, 2 दिन की क्लास है। 19, ठीक है, सॉरी 20 और 21, 22 की तो नवरात्रि शुरू है हमारे, है ना। 20 को और 21 को शाम को 4 बजे हमारी क्लास शुरू है। लिखा हुआ है ना 20 सितंबर, 2 दिन की क्लास है बस। तभी तो सारे रिचुअल करेंगे आप नवरात्रि पे। हाँ जी अनूप जी यस। जो लिंक जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में जो यूट्यूब का लिंक आया उसको क्लिक कीजिए, रिकॉर्डिंग चल जाएगी। आपने जो आईडी भेजी है उस पर रिकॉर्डिंग मिली आप, और इस रिकॉर्डिंग को देखिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो चीजें हैं उनको कर पाए। यस जो पेमेंट कर रहे हैं अपना स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे 9953535675 पर। और मैंने पहले बोला था कि 1337 पर आपको कोई भी जो है इतनी कम प्राइस में नवरात्र रेमेडी नहीं देने वाला। कल ही हमारा कोर्स स्टार्ट है 4 बजे। ये सृष्टि। राधे राधे मैम। राधे राधे मेरी जी। एक प्रॉब्लम हो रही है, मैं कर तो लूँ कोर्स, लेकिन मेरा क्या है 30th जैसे अष्टमी के दिन ना हम लोग जोधपुर जाते हैं हमारी कुल देवी के वहाँ। तो ओके। मेरे सारे रिचुअल अष्टमी और अष्टमी को नून टाइम में जाते हैं, तो अष्टमी का और नवमी को फिर जो भी विसर्जन जल प्रवाह होता है, और मैं आऊंगी नवमी दसवीं 11 के दिन वापस। तो कैसे करूंगी फिर? ऐसे आप बस कलश स्थापना मत करना, ठीक है। कलश अच्छा। स्थापना तो नहीं करना। और हम्म। फिर खेतरी नहीं पूजना, सिर्फ जो उपाय हैं जो हम पढ़ेंगे उनको ही करना। और ऐसा नहीं है कि वो उसी दिन करने हैं। अगर तुम्हें लग रहा है जैसे पोटली ब्रांड सीखेंगे, पहले दिन हाँ। पोटली बना के रख लेंगे, मंत्र को ओके। यंत्र को स्थापित कर लेंगे। वो तो ओके। हमारा सिर कैसे करना है वो तुम्हारी पूजा पाठ से हाँ हो हाँ। जाए, है ना। हाँ। सिर्फ खेतरी नहीं बीजोगी और जो कलश ओके। स्थापना नहीं करो बस। बाकी उपाय करेंगे कोर्ट केस वाला ये वाला, ताकि आगे भी हमें देने में इजी हो लोग। ओके, बाकी मतलब जैसे जो आपने पान का पत्ता रखने बोला था ना 9 दिन, फिर नवमी के दिन उसको जल प्रवाह करने के लिए, तो यस, फिर वो कैसे होगा? तो फिर वो आके करेंगे दर पर। वो आके कर सकती हूँ? वो यस। मंदिर में रहेगा, 3 दिन हाँ वो मंदिर भी मंदिर बंद में रहेगा रहेगा। तो भी चलेगा? यस। ओके, फिर तो वही प्रॉब्लम था मेरे को लास्ट टाइम, इसलिए भी मैं कर नहीं पाई। और फिर मैं क्यों पूछूंगी वापस आपसे, इसलिए। ये कोई नहीं, क्योंकि इसमें ठीक है, कोर्ट केस थैंक यू। की बिजनेस की सारी रेमेडी है। और वो हाँ। रेमेडी हम करेंगे जब तक आप, अगर आप नेक्स्ट नहीं तो हो। इसमें जैसे आपने मतलब आप डे वाइज रेमेडी देंगे, जैसे आपने शराद वाली दी थी हाँ डे तृतीय वाइज भी पक्ष के होगी। दिन। और ऐसे हाँ। कुछ रेमेडी हम जब मर्जी भी कर सकते हैं। अगर आपका डे ओके। छूट भी स्किप भी हो रहा है हाँ। तो नेक्स्ट डे भी कर सकते ओके, जैसे आप पितृपक्ष की रेमेडीज दिए थे ना आपने, डे हैं। वाइज हाँ दी थी, हर दिन हाँ क्या वो क्या। तो प्रॉपर डे वाइज थी। हाँ हाँ, वो प्रॉपर डे वाइज फॉलो भी किया इसमें भी मैंने। डे वाइज तो लिखा हुआ है, लेकिन हाँ हमें अगर मान लो कोई हमारे पास क्लाइंट आ गया तो यस हाँ। हम उसको जब मर्जी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, वर्साटाइल रहेगी मतलब। हाँ यस। ठीक है, थैंक यू। यस मनु जी, मैं स्कैनर आपको देती हूँ, नंबर दे रही हूँ 9953000137 पर आपको पे करना है।
यस मित्री जी, क्या क्वेश्चन आपका? यस ये बताइए। प्रणाम। प्रणाम, कैसी है आप? ठीक हूँ। शुगर बढ़ गई है। अच्छा। हाँ, पूरा बहुत ज्यादा हाई लेवल पूरा हो गई है अभी। इसलिए तो मैं कर नहीं पाऊंगी ये कलश स्थापन। मुझे मना की है खाना कोई पीने बात लगी। नहीं, आप हाँ, तो जैसे मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोग कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो जैसे रेमेडी करेंगे, ठीक हम्म। है? जैसे मैंने बोला हेल्थ इशू की रेमेडी है। इस कोर्स में सिर्फ आपको रिचुअल ही नहीं है, रेमेडी भी है कि, और वो रेमेडी जब हम मर्जी कर सकते हैं। ठीक है ओके। जी। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, तो आपने बोले पान पत्ते को लेकर मंदिर जाना है और मंदिर के पीछे रख कर आना है और जो भी विश है उसको कहना है, फिर वहां से एक पत्ता उठा कर लाना है, क्या बोले नहीं वो समझ नहीं। नहीं नहीं, उस पत्ते को आप पत्थर से ढककर आएंगे ताकि आपका पत्ता उड़कर यहाँ वहां नहीं जाए। ओ, कहाँ क्या क्या ढंग कर आएंगे? एक पत्ते? पत्थर पत्थर स्टोन। और पत्थर बोले वो। ठीक तो है। ये तो कर सकती हूँ। ये वाला जो पहले जो पान पत्ते के लिए जो बोले थे, सिंदूर लगाकर विश लिखना है, वो तो हाँ मन बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। ये कलश स्थापन के पास रखना है बोले ना नदीन। अगर कलश स्थापना आप कर नहीं रहे हो तो ऑफ कोर्स माँ दुर्गा के सामने रखेंगे। हाँ ओके, माँ दुर्गा का पता है वहाँ पर। थैंक यू जो थैंक लोग कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, खेतरी नहीं बीज रहे हैं, इट्स ओके। आप पूजा पाठ करते कर रहे हो ना, तो वही काफी है, अपनी पूजा पाठ से ही माँ को प्रसन्न करेंगे। यू। ठीक है ओके। जी। और जो मंत्र जो बोले थे वो कितने बार बोले? 108 टाइम्स बोलना है। 108 बार, 108 बार। ओके। एक माला। थैंक यू मैम। किसी का डाउट है तो वो हैंड रेस करेगा, क्लास को लेके है या आपका कैसा भी डाउट है। और सबकी स्क्रीन ऑफ है तो मैं भी अपनी स्क्रीन ऑफ कर लेती हूँ, सिर्फ तीन ही बच्चों की, चार बच्चों की स्क्रीन जो ऑन है, कैमरा ऑन। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। अब मैंने आपको बोला कि बात करेंगे इसके बाद मोबाइल न्यूमरोलॉजी। क्यों? क्योंकि हमारा पिछले 4 दिनों से एक ही टॉपिक चल रहा है, वैदिक न्यूमरोलॉजी। और जिन बच्चों ने इनरोल किया है ऑफ कोर्स उनको तो इसके साथ फ्री मिलेगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में वही अहमियत रखता है, नंबर रखते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वाला नंबर। क्यों? क्योंकि मोबाइल को आप सारा दिन अपने पास लेके बैठे, है ना? डेट ऑफ बर्थ तो आपके नाम से लिखी हुई है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ही है, लेकिन मोबाइल एक ऐसा टूल है जिसको हम डे में, नाइट में, सोते खाते पीते, आजकल तो वॉशरूम में भी वो लोग लेके जाते हैं। तो क्या, अब बड़े लोगों का ना क्वेश्चन आता है कि पहला भी तो मोबाइल था, तो किसी के ऊपर क्यों नहीं था इतना इम्पैक्ट नंबरों का, अभी न्यूमरोलॉजी क्यों चली है? क्योंकि मोबाइल का यूज भी तो ज्यादा होता है ना अब। इसीलिए जिस भी चीज का यूज हम बहुत करते हैं तो वो आपकी लाइफ में अच्छा या बुरा दोनों इम्पैक्ट डालता है। जिनकी भी मोबाइल नंबर में एक साथ 4 और 5 का कॉम्बिनेशन है, वो लोग अपने मोबाइल का नंबर पहले चेक करेंगे। 4 और 5, 45 आ रहा है, तो ऐसे लोगों को मेजर हेल्थ इश्यू होते हैं। इसको बोलते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बंधन योग। बंधन योग का मतलब क्या कि आपका या तो हॉस्पिटल या फिर कोर्ट केस का कोई आना जाना चक्कर लगा रहेगा। ऐसे लोग जो होते हैं, या तो खुद बहुत बीमार रहते हैं या फिर इनके घर में कोई ऐसा पर्सन जो बहुत बीमार रहेगा और उनको लेकर ये हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहेंगे। 45 किसका है वो चैट बॉक्स में लिखेगा। यस मोनिका जी। 45 किसी का है चैट बॉक्स में लिखिए। 45 नहीं है किसी का भी।
यस प्रीति जी, 54 45 एक ही बात है, ऐसा वर्ष चले। प्रीति जी जो मैं बता रही हूँ आप रिलेट कर पा रही हैं? आपके घर में कोई बीमार रहता है, या फिर मैं ये बोलूं कि ऐसे लोगों पे कोई ना कोई कोर्ट केस होता है, बैक टू बैक चक्कर लगते हैं हॉस्पिटल के या फिर कोर्ट कचहरी। प्रीति जी कह रही है यस, सुरेखा जी कह रही है नहीं, इन्होंने यस नहीं कहा, रश्मि जी कह रही है यस, है ना। हाँ, एक या तो हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे या फिर लगेंगे आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर। इसको बोलते हैं बंधन योग। मोनिका जी काउंट कैसे नहीं करना, सिर्फ मोबाइल नंबर को देखना है कि उसमें एक साथ 45 4 और 5 लिखा हुआ आ रहा है या नहीं, बस। काउंटिंग में तो हम अभी जा ही नहीं रहे हैं। प्रीति जी कह रही है क्या इसके लिए नंबर चेंज करने पड़ते हैं? ऑफकोर्स चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको सीखना पड़ता है कि कौन सा नंबर आपको क्या देगा। सुरेखा जी 54 सेम है, 45 54 में सेम प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोगों पर झूठे इल्जाम लगते हैं, लिटिगेशन होता है। कई बार ऐसे लोग जो होते हैं किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी पड़ जाते हैं, जहां से उनको कोर्ट केस और बदनामी का सामना करना पड़ता है। सवित्री जी अपना मोबाइल नंबर में देखिए कि 4 और 5 एक साथ आ रहा है। जैसे आप मेरा नंबर देख रहे हैं 99, चैट बॉक्स में देखेंगे 9953000137। मेरा नंबर दिख रहा है आपको सबको? अब 99 का एक पेयर बन जाएगा, 53 का एक पेयर बन जाएगा। ऐसे ही कहीं पे भी प्लेसमेंट अभी नहीं पढ़ेंगे, प्लेसमेंट हम अपने बड़े कोर्स में पढ़ते हैं। सिर्फ ये बताइए मुझे, ऑफ कोर्स मित्री जी आपको तो हेल्थ इश्यू होने ही होने हैं। आपके तो चार्ट नंबर में हेल्थ इश्यू दिख रहे हैं। विधि जी कह रही है नॉट नॉट टुगेदर बट इन द 10 नंबर इज 1 है, ओके, लेकिन 45 कॉम्बिनेशन जो है। अपना फोन नंबर नहीं लिखेंगे, मैं किसी का फोन नंबर कैसे देखूंगी? यहाँ पे सिर्फ जो मैं बता रही हूँ आपको बताइए। सृष्टि आगे वाली प्लेसमेंट पे नंबर सही नहीं है, बहुत सारे जीरो लगा रखे हैं, बहुत सारे, है ना। मोबाइल में हम प्लेसमेंट भी पढ़ते हैं कि कौन सी आपके रिश्ते की प्लेसमेंट है, कौन सी आपके बच्चे की है, कौन सी आपकी शादी की है, कौन सी आपकी हेल्थ। अभी मोनिका गुप्ता जी ने लिखा हुआ है कि 49 वालों को भी हेल्थ इशू आते हैं, और कोई छोटे मोटे हेल्थ इशू नहीं आते हैं, मेजर हेल्थ इशू आते हैं। ये सवित्री जी बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इशू भी होगा, और आपकी जो है घर की स्थिति भी थोड़ी सी डावाडोल होगी। 94 वालों 94 वालों को भी प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इशू, कोर्ट केस। ऐसे लोगों को फ्रीडम लवर होते हैं, घूमने फिरने का शौक होता है और अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कंट्रोल में रखा जाता है, इनकी फ्रीडम को खत्म कर दिया जाता है। 94 वालों को, जो भी एग्री कर रहा है वो लिखेगा। ललन जी मैं यहाँ सजेशन नहीं दूंगी किसी को, मैं तो सिर्फ आपको देख रही हूँ जो कॉम्बिनेशन आपको बता रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको दूंगी तो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, सबका मुझे नंबर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिखेंगे 3 6 और 6 3। पूजा जी 10 साल से नंबर है या 20 साल से नंबर है? सिर्फ आप मुझे ये मेंशन करके बताइए कि आपको जो मैंने प्रॉब्लम बताई है वो हो रही है कि नहीं, और वो प्रॉब्लम भी आपकी बहुत लंबी समय से चली आ रही है।
47 तो मैंने बोला ही नहीं है। क्या नाम है सृष्टि, ये प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग होता है ना कि कौन सी प्लेसमेंट का है। नेक्स्ट लिखेंगे 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है। 6 और 3 एंटी है ना, हमें पता है। जिन बच्चों की शादी नहीं हुई, अगर उनके नंबर में 6 3 है तो वो शादी के लिए एग्री भी नहीं करेंगे। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा प्लेसमेंट के ऊपर भी। अब जो अनमैरिड बच्चे हैं उनका क्या होगा, 3 6 का कॉम्बिनेशन उनके फोन में है तो उनकी शादी नहीं हुई, है ना, बहुत डिले होता है, बहुत डिले। अगर यही आपका मल्टीपल है तो डायबिटीज या फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम रहती है। प्रीति जी, रेजोनेट कर रही है डियर आप? थ्री सिक्स जिसका है वो लिखिएगा चैट बॉक्स में। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसका 3 6 है या खुद आप उनमें से हो, तो ऐसे पर्सन की शादी नहीं होती easy। लेकिन शादी के बाद लक इनहेंस करता है। यस, इसीलिए मैंने बोला डायबिटीज हो सकती है। सवित्री जी ने लिखा कि 6 3 है उनके पास। और जब मैंने उनका कैमरा उनको अनम्यूट किया तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे शुगर बहुत बढ़ गई, है ना। लेकिन उससे पहले तो मुझे उनका नंबर नहीं पता था। तो ऐसे नंबर नहीं रखेंगे कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर डाल के अपने लिए मेजर प्रॉब्लम करी। ओके सुरेखा जी, जो मैं बता रही हूँ बताइए मुझे। जो भी मैंने आपको 3 4 चीजें बताई हैं उससे रिजल्ट कर पा रही हूँ सुरेखा जी। एक और नंबर लिखेंगे 97 97, ज्वाइंट पेन, ब्लड से रिलेटेड इशू, किडनी की प्रॉब्लम। किस किस का है चैट बॉक्स में लिखेंगे। और क्या ये प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं। यस सृष्टि, तुमने तो वैदिक न्यूमरोलॉजी सृष्टि करी हुई है, अनम्यूट करो, है ना। तो यस, तुमने कहा था करी हुई है, लेकिन वो वाली चीजें नहीं है जो मैं करवा। यस, यस, उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी में एक ही दिन क्लास के बेसिक्स बताया था खाली। हाँ तो ये पूरी प्रॉपर 5 दिन की क्लास है सृष्टि, अगर कर सकती हो तो करो ताकि आगे चीजों को कंटिन्यू कर पाओ, है ना। करूंगी मैम। और ये 9 7 में तो बहुत जन है जिनके जॉइंट इश्यूज है। हाँ, मेरे देवर के भी आर्थराइटिस है, मेरे मम्मी के भी आर्थराइटिस है। 9 7 है, स्टार्टिंग में ही है, यस। बट है 9 7। मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो या कोई भी न्यूमरोलॉजी हो, और कल से जो जो बच्चे 4 दिन से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि कल हमने क्या पढ़ा था। योगास पढ़े थे, दशाएं, सॉरी दशाएं कह रही हूँ, नंबर्स पढ़े थे, उनके ट्रेस पढ़े थे, प्रोफेशन पढ़े थे, है ना। हर नंबर आपको बताता है कि अगर किसी को डाउट है, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं कि हमारी फ्री रिकॉर्डिंग पड़ी है 4 दिन। यस, विजय जी कह रही है ज्वाइंट पेन है और स्किन की प्रॉब्लम है। यस, और ब्लड से जुड़ी हुई भी समस्या होती है 9 7 को। अगर ये नंबर आपने डबल डबल कर रखे हैं तो इनकी प्रोडिक्शन अलग है बिल्कुल।
एक और नंबर लिखेंगे 84। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जो मैं आप लोगों को वैदिक न्यूमरोलॉजी करवा रही हूँ वो बेसिक टू एडवांस कोर्स, उसमें 6 टाइप की न्यूमरोलॉजी है ना। आपकी वैदिक न्यूमरोलॉजी है, आपकी मैरिज न्यूमरोलॉजी है, आपकी मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, आपकी वास्तु न्यूमरोलॉजी, आपकी मेडिकल, आपकी नेम न्यूमरोलॉजी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। और 84 और 48 का कॉम्बिनेशन मोबाइल में कहीं भी है। प्लेसमेंट तो हम अपनी क्लास में ही पढ़ेंगे, कहीं भी है। चाहे डिप्रेशन, ऑब्स्टिकल, अभी कोई लिख रहा था ना कि मेरे काम नहीं बनते, तो आप कुछ भी कर लो काम नहीं बनेंगे, क्योंकि नंबर, और नंबर क्यों नहीं मैटर नहीं करेंगे, नंबर मैटर करेंगे। क्यों? क्योंकि फोन मेरे पास सारा दिन होता है, सारे काम मेरे फोन पे होते हैं। ऐसे लोगों को ना अनईजी रहती है हमेशा, उनको कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है, डिसकंफर्ट ही रहते हैं हमेशा ही। हेल्थ इशू भी सरवाइव करते हैं हम। कैसे हेल्थ इशू? जो आपकी क्रोनिक डिसीज होती है, लंबी बीमारियां। किस किस का 84 चैट बॉक्स में लिखेंगे। मैंने आपको बोला हमारा ये एडवांस कोर्स है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी उसका पार्ट है, उसमें फ्री करवा रहे हो। लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी ही करना चाहते हैं, वो चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी का एडवांस कोर्स नहीं करना, आपको ओनली मोबाइल न्यूमरोलॉजी करनी है। तो उसकी फीस है 1999 ओनली, और हमारी 5 दिन की एडवांस क्लास है ना। इसलिए मैंने हर एक क्लास को अलग अलग पार्ट में किया है कि अगर आपको बड़े कोर्स में नहीं जाना, तो आपके लिए ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को ये मैंने ऑफर नहीं दिया कि आपको छोटी कोर्स नहीं करना। 1999 का आपका कोर्स है जिनको मोबाइल करनी है। यस अनिता जी, अगर आपको करनी है वैदिक पूरा कोर्स नहीं करना है, तो आपको 9953000137 इस पे करना है और लिखना है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। जब भी मोबाइल का मेरा बैच इसमें हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक, तो आपको ग्रुप में ऐड ऑन करूंगी, और 5 दिन की हमारी मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ठीक है। उसकी रेमेडी आपको अलग दूँ। सृष्टि ठीक है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर लो अगर वैदिक का नहीं कर, ठीक है। अगर जिनको मेडिकल करनी है तो वो मेडिकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। 84 किसी का था? 84 और 48 किसी का नहीं है? 84 84। यस डियर, आपका है, अनिता जी, अनम्यूट करेंगे। यस मैम। ओके, ठीक है। आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी पहले से करी हुई है, नो मैम। तो आपने एडवांस कोर्स के लिए नहीं करना, आप छोटा कोर्स करना चाहती हैं, ठीक है। ठीक है, आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमारा 5 दिन का कोर्स है, इस नंबर पे पे करेंगे और अपना नाम लिखेंगी कि आपका नाम ये है। मैम मेरे को अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहा है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, सिंगल इट्स मॉम हूँ। ओके, कोई इशू नहीं है डियर, सॉरी मैम। इट्स ओके। थैंक यस एम विजय जी, कैमरा ऑन करेंगे पहले, मुझे नहीं दिख रहे अब आप। यस बताइए डियर, क्या क्वेश्चन है, अनम्यूट करेंगे। अब सुन सकते हैं मैम? गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। वो नंबर्स हमेशा एक ही नंबर में रहना है एक साथ में, या अलग अलग से रहे तो भी प्रॉब्लम आता है? देखिए हर नंबर ही अच्छा है, हर नंबर में प्रॉब्लम है ना। ये डिपेंड ओके करता है कि आपकी जो नंबर है उसकी प्लेसमेंट क्या है, बस। जो ओके कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया वो तो है ही, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके नंबरों की प्लेसमेंट क्या कहती है, ओके। ठीक है जी।
आपका 84 है, 97। 97, तो यस आप रेजोनेट कर पा रही हाँ। है ना। अब नंबरों की जो रेमेडी है वो अगर मैं बोलूं तो इतनी इजीली आप लोगों के लिए काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपके प्रॉपर चीजें, स्क्रीन सेवर रेमेडी चाहिए होगी, बहुत सारी रेमेडी चाहिए होगी। अब ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो नंबर है वो मल्टीपल तो नहीं है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें तो मल्टीपल नहीं है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए जी चलते हैं। अगर आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा और किसी भी कोर्स के लिए आपने एनरोल करना है, चाहे नवरात्रा वाला हो, चाहे आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो, चाहे आपका वैदिक न्यूमरोलॉजी हो, आपके पास जो ये नंबर है, नवरात्रों के बाद है मोबाइल न्यूमरोलॉजी मनु जी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी नवरात्रों के बाद ही है। ठीक है, आप पे कर सकते हैं और जब भी आप पेमेंट करेंगे तो आपके नाम के साथ आपका स्क्रीनशॉट आना चाहिए। ठीक, चलिए जी, राधे राधे।